दोस्तों आज हम लोग आए हैं यहाँ पर केसरिया बौद्ध स्तूप, जो चकिया से 15 किलोमीटर और पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जो सड़क मार्ग है बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं बौद्ध स्तूप जी। यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं छोटा सा एक दुकान है यहाँ पे पीछे हमारे, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा दुकान है। और एक हमारे चाचा यहाँ पर चना का भूजा बेच रहे हैं। आप कैमरे पे देख सकते हैं किस तरह से बिहार का इसमें विकास हुआ है। जो बौद्ध स्तूप हमारे पीछे दिख रहा है यह पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, 104 फीट ऊंचा। पूरे दुनिया में इससे बड़ा बौद्ध स्तूप, इससे ऊंचा बौद्ध स्तूप नहीं है। और ऑन स्टॉप यहाँ पर हमने देखा कि कुछ विदेशी लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और जिन्हें कैप्चर करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे तादाद में यहाँ विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए बौद्ध स्तूप को, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनके लिए बैठने का इंतजाम कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ पर दुकान वाले अपना छोटा छोटा टूल रखे हुए अपने कस्टमर के लिए। जो विदेशी लोग हैं यहाँ पर इंडिया का और बिहार का क्या रिप्रेजेंट करेंगे अपने देश दुनिया में जाकर, आप देख सकते हैं। इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हम बहुत नज़दीक से बौद्ध स्तूप को दिखाने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम बौद्ध स्तूप के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो बौद्ध स्तूप तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक रास्ता भी बनाया गया है जो पूरे बौद्ध स्तूप तक आपको लेकर के जाएगा। और बौद्ध स्तूप के नज़दीक पहुंचते हुए हमने देखा यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड पर इस बौद्ध स्तूप के बारे में पूरी बातें यहाँ पर लिखी गई है। और प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी पूरा बात दिखाया जाए। यहाँ जो बातें लिखी हुई है वह 1814 से लेकर 1861 ईस्वी तक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1861 तक इसकी खुदाई की गई। 1998 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण पटना अंचल द्वारा इसको पुनः जो है इसका उत्खनन शुरू किया गया। 2018 में फिर से इसको बढ़ाया गया। और यहाँ पर जो ईंटें हैं वे मिट्टी के गोरे से निर्मित है। इसके शीर्ष में 10 मीटर ऊंचा और 22 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार विशाल अंडभाग भी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा अच्छा से दिखाएं। 104 फीट की ऊंचाई और व्यास का इसका भी अंदाजा नहीं है। मित्रों, केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में एक और बात यहाँ पर बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण के समय, महापरिनिर्वाण के समय केसरिया वैशाली से होते हुए केसरिया के रास्ते कुशीनगर जा रहे थे। तो यहाँ पर एक दिन के लिए वे रुके थे, इसलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पर 104 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। और यहाँ की जो ईंट है, आपको हम ईंट यहाँ का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो कैमरे में दिख रहा होगा, जो आज हम लोग आधुनिक समय में जो मकान बनाते हैं उससे बहुत ही चौड़ा ईंट है। और यहाँ पर कुछ स्थान बनाए गए हैं जो आपको स्पष्ट मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे जो नज़दीक है, बिल्कुल यहाँ पर नज़दीक बौद्ध स्तूप के खड़ा होकर और इसके ऊंचाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए बिल्कुल बौद्ध स्तूप के नज़दीक ये बिहार का धरोहर, भारत का धरोहर केसरिया बौद्ध स्तूप। यहाँ पर अनेक विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, बौद्ध स्तूप को देखते हैं और अपने देश में जाकर यहाँ की धरती के बारे में बताते हैं लोगों को। पहले अभी से 10
साल या 12 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर ऊपर तक आप देख सकते हैं, वो जो वहाँ दिख रहा है वहाँ तक, आज से 10 साल 12 साल पहले हम लोग वहाँ तक जाते थे। लेकिन प्रशासन के द्वारा अब ऊपर चढ़ने का इजाज़त बिल्कुल नहीं है, आप अब ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। जब मैं छोटा था उस समय देखता था कि वहाँ जो ऊपर जो दिख रहा है, वो जो राउंड, उस राउंड तक हम लोग चले जाते थे। बिल्कुल आपको हम दिखा रहे हैं, वो जो राउंड दिख रहा है वहाँ तक हम लोग जाते थे, लेकिन अब वहाँ तक जाने का इजाज़त नहीं है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा राउंड में है। इसी तरह के ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। सरिया बौद्ध स्तूप, बिल्कुल बौद्ध स्तूप के सामने हूँ, इसके दूसरे छोर पर, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य इस समय आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, और बहुत समय से ये जो दिख रहा है, ये अभी से 7 से 8 साल पहले निर्माण किया गया है इसका, पहले से नहीं था। यहाँ पर एक गड्ढा भी है, अभी मालूम नहीं है कि गड्ढा किस लिए यहाँ पर खोदा गया है, लेकिन जो गड्ढा खोदा गया है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके नीचे भी कुछ ईंटें हैं। बिल्कुल यहाँ भी कुछ रहा होगा, जब इसकी खुदाई होगी तो मालूम होगा कि यहाँ पर क्या था। यहाँ पर लोग आते हैं। एक और रोचक बात आपको बता रहे हैं कि जितने भी खंड दिख रहे हैं, वो सभी खंडों में पहले मूर्तियाँ थी। यहाँ पर जो भी खंड है वो सभी में मूर्तियाँ थी। आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मूर्तियाँ देखिए। बिल्कुल यहाँ ये मूर्तियाँ हैं जब टूटी हुई अवस्था में है। अब इससे कुछ समय पहले यहाँ पर मूर्तियाँ दिखती थी, लेकिन अब टूटी हुई अवस्था में है। बहुत ज़्यादा क्षति इस बौद्ध स्तूप को हुआ है, और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सभी बैठे होने के पोजीशन में थी। बिल्कुल कोई भी मूर्तियाँ बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जितनी भी मूर्तियाँ देखे होंगे, वो लगभग ज़्यादा मूर्तियाँ बैठे होने की ही पोजीशन में थी। और यहाँ जितने भी यहाँ पे खंड दिख रहे हैं, सभी खंडों में गौतम बुद्ध का मूर्ति था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सभी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गई, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी जो स्वच्छता है, सभी जगह देखिए मिट्टी बिखरा हुआ, यहाँ पर गड्ढा, सभी जगह गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। हाँ बाउंड्री हुआ है, अभी से 4 से 5 साल पहले बाउंड्री हुआ है। और इसी तरह से बिहार के जितने भी धरोहर हैं उसका विकास होना चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तब तक यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए नहीं आएंगे। अभी आते हैं, दिन भर में 4 से 5 बसें यहाँ पर आती है, जो लोग इंडोनेशिया से, श्रीलंका से और भी अलग अलग देशों से आते हैं और बौद्ध स्तूप को देखते हैं। देख करके अपने देश में जा करके बताते हैं, फिर वहाँ से और भी बहुत सारे लोग बौद्ध स्तूप को देखने के लिए आते हैं। और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। और इस प्रकार बौद्ध स्तूप को देखने के बाद हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। हमारे अगले ब्लॉग में आप फिर से बने रहिए। अगला ब्लॉग हमारा सीतामढ़ी से होगा। सीतामढ़ी में सीता जी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो विदेशी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर अपना ब्लॉग बना रही हैं।